विधायक महोदय को हम निवेदन करेंगे कि आने वाले 6-7 दिन के अंदर आप हमारी इस मांग की समर्थन में कलेक्टर से एक प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भिजवा दीजिए। और अगर आपने हमारी भावनाओं का मान सम्मान नहीं किया तो फिर भाई साहब ये जनता जनार्दन है, पता नहीं क्या करेगी। आपका धन्यवाद और आपसे निवेदन, आप अपने मन की बात पब्लिक से कहिए। सम्माननीय आदरणीय जिला प्रमुख साहब और सभी समाज के आदरणीय मेरे पंच पटेल युवा साथियों, पंचायत पुनर्गठन के तहत आप सब लोग अजीत जी के नेतृत्व में, सभी गांव के पंच पटेलों के नेतृत्व में खेड़ला को पंचायत समिति की बनाने के लिए मेरे पास आज आप आए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी समाज के भाइयों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस मांग को मैं मेरी सरकार तक और जिला प्रशासन तक पहुंचाऊंगा। दूसरी बात, मेरे भी मन में थोड़ी सी नाराजगी है। पूरा परिवार के लोग यहाँ पर बोलने दो मैं स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूँ, झूठ नहीं बोलता। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मेरे को बहुत जबरदस्त विधानसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद मिला। उस बदौलत में राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा और 1.25 साल का मेरा पीरियड हो चुका है। कहीं भी किसी प्रकार की आपके समाज के प्रति या इस क्षेत्र के प्रति मेरी तरफ से कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है, चाहे विकास के मामले हो चाहे और कोई मामले हो। लेकिन केवल और केवल मेरे को दुख इस बात का है, और उस दुख को भी मैंने आपके समाज के कई प्रमुख लोगों को आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले भी उस दुख को प्रकट किया कि क्या 50 आदमी या 10 आदमी भी मेरे पास आके क्षेत्रीय विधायक होने के नाते ये कहने नहीं आ सकते थे कि भाई हमको खेड़ला को पंचायत समिति बनाना है। केवल ये मेरे को दुख है, बाकी मेरे को कोई दुख नहीं आप लोगों से, एक विधायक के नाते। अब आएंगे साहब, लेकिन सुनने तो दो यार, सच्चाई है वो आपसे कह रहा हूं, बात पूरी होने दो। आपकी तरफ से कहीं किसी प्रकार की ऐसी कोई मांग नहीं आई थी कि खेड़ला को पंचायत समिति बनाना है। तो यह आपका अधिकार था कि आप अपने विधायक के पास जाके और ये मेरे से कह सकते थे कि पंचायतों का पुनर्गठन चालू हो गया और पंचायत समिति खेड़ला बननी चाहिए। अब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आपत्ति भी दर्ज हुई, अभी महीने भर हो गया, 6 तारीख उसकी लास्ट डेट है। उसमें खुर्रम मुल्ला को जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया था परिपत्र, जिसमें 1 महीने की आपत्ति मांगी है। अभी 6 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो उस कारण से हमने खुर्रम मुल्ला का प्रस्ताव भेज दिया। आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया था, लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा, आपका ये जो प्रस्ताव है, अभी कोई पंचायत समिति फाइनल नहीं हुई है, अभी तो महीने भर की आपत्तियां थी, ग्राम पंचायतों की गांव को कहां से कहां लगा दिए सारी। फिर भी मैंने ऐसा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसको अपनी राजनीतिक स्वार्थ के कारण कोई उधर पटक दिया है, वहीं पटक, कहीं भी विरोधाभास हो तो बता दो आप, कहीं भी नहीं है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 25-26 ग्राम पंचायत बनाई है, इधर भी आपकी 3-4 ग्राम पंचायत बनी है। लेकिन मैं क्योंकि सारे पंच पटेल यहाँ बैठे हैं, एक लांगड़ीपुरा वालों का जरूर है बेचारे, वो कर दिया। मेरे पास तो 2 आदमी आ जाते तब भी कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, लांगड़ीपुरा का था, तेहड़ा का था, छोटी मोटी जो भी चीजें थी वो सारी कर दी हमने। धन्यवाद। हमने खावदा को बना दिया, गोपर शाहपुर को बना दिया, सुल्तानपुरा को बना दिया, जलालपुर को बना दिया। अब इससे बड़ा और क्या तोहमत दे सकते हैं। मैं अब पूरी ईमानदारी के साथ आपसे इतना ही कह सकता हूं, आपकी भावना की 100% कदर की जाएगी और इस भावना को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक, जिला कलेक्टर तक और आदरणीय करोड़ी लाल जी तक पहुंचा दूंगा। मैंने अभी आपसे ये भी डिमांड करी थी कि डॉक्टर साहब भी आए हुए, आप अगर महुआ तक आ जाओ तो डॉक्टर साहब भी यहाँ हैं, लेकिन वो दूरी के कारण आप नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन निश्चित रूप से आप सुनो एमएलए साहब, साहब एक अब आप कलेक्टर तक पहुंचा देंगे, सरकार तक पहुंचा देंगे। सुनो भाई,
ये हमको पोतने वाली बात। आप एमएलए हो, जिम्मेदार हो, आप के वो होगा। आप कह दो कि खेड़ा पंचायत समिति जब आप होगा का प्रस्ताव करा सकते हो तो खेड़ा को क्यों नहीं बना सकते? मान सिंह जी सुनो, कोई चीज समझने की कोशिश करो। 50 पैसे जोड़ने देंगे प्रमुख साहब। मेरी बात एक होगा तो 1.5 कर देंगे एमएलए साहब। देखो, ये चाहिए हमको। मेरा और आपका प्रेम बहुत जबरदस्त है। मेरी बात सुनो, भाई ये कह रहे भाई। मेरा और आप लोगों का बहुत जबरदस्त प्रेम है, इसलिए आप बेटे पर विश्वास रखो। आपकी भावना की 100% कदर होगी और ये बात को मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा और हर संभव इस पूरी समाज के साथ 36 कौमों के साथ आप निश्चित रहो। मतलब अब हम विश्वास में आगे कोई कार्रवाई नहीं करें, आपको विश्वास पे फाइनल अथॉरिटी तो मैं भी नहीं हूँ, सरकार ही है। आप ही हो भाई साहब घुमावत। फाइनल आप ही हो। हाँ अरे आप सुनो साहब, सुनो एमएलए साहब, आज हम लोगों ने कहा था, आपकी भावना पहले भी हमको मिली थी, मैं आया था आपके पास, आपने कहा था, जो कुछ लोगों ने कहा भाई 4 आदमी थे क्या होगा नहीं होगा, मैंने हमारे जिला प्रमुख और मान सिंह जी को कल ये बात बता दी थी। अरे आप सुनिए साहब कि एक बार अब भी समाज के बीच में रखी थी और जिस इज्जत से मैंने समाज के बीच में जो बात रखी है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज हमको आश्वस्त कर दो, हम ईमानदारी से कह रहे हैं आपकी इज्जत पर कभी 5 साल का 10 साल तक आंच नहीं आएगा। आज एक विश्वास दे दो, जो पहले कहा था। मैं यूँ तो नहीं कह सकता कि बुणगी, नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि आपकी जनभावनाओं को जिला स्तर से लेके सरकार तक पहुंचा दूंगा और पूरी ये जो गैदरिंग है ना, इसका पूरा सम्मान करूंगा। साहब डॉक्टर साहब आ जाए तो हम इंतजार कर ले। सुनो साहब, साहब जी, एमएलए साहब, एमएलए साहब, आपसे निवेदन है यदि डॉक्टर साहब आ जाए तो हम यहाँ इंतजार कर ले। डॉक्टर साहब निकल गए तभी तो मेरे को भेजा है उन्होंने। चलो कोई बात मैंने नहीं। इसलिए तो कहा था कि अब मेरे जो हम बुला रहा था ना। सुनो साहब, हमारे बड़े बूढ़े ने नौकरी बस की, हमारे तेग नहीं है, साधन नहीं लाए हम तो मोटरसाइकिल पे आए। मैं आपको बात पैदल आए हम, बड़े बूढ़े 70 वर्ष के। अब तू जाने तेरा आप मेरे ऊपर छोड़ो बस। भूल